पास अब मल्टीविटामिन से आपका वेट गेन होता है। क्या रोटी और चावल वजन बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं। बेकरी के ऊपर केक्स मिल रहे होते हैं, बर्गर्स में जो बन्स हाँ, बेसिकली exactly, ब्रेड, वाइट exactly. ब्रेड, ये सब जो है ये सब वो वेस्टेज है। बिल्कुल। आजकल मुर्गियों को कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लग रहे हैं। उन दिल की नालियों में, शरियानों में आपकी जाके स्टोर होती है। वो फैट आगे जाके आपको दिल का कोई भी मर्ज कर सकता है, किडनी का कोई प्रॉब्लम कर सकता है। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो HDL है यंग लोगों का, इट शुड बी अराउंड 55-60, बट वो 40 से नीचे जा रहा है, वो 39-35 को टच कर रहा है, which is very much alarming. फैट इज 13। मतलब आप सुसाइड बॉम्ब्स लेके बिल्कुल, फिर रहे हैं। exactly. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा हुमैरा और आज हम हेल्थ कॉर्नर के साथ आपके साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरा दिन खाली पेट रह कर भी वज़न कम नहीं करते और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम आम दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो मैंने ये सोचा कि आज हम हेल्थ कॉर्नर में इनवाइट करें क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को। मिस राहिमा शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट है। मैं वेल्थ कहने वाली थी बट वो भी ठीक है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? वेलकम राहिमा एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। राहिमा, मुझे बताइएगा, मैं डेली बेसिस के ऊपर लोगों को देख रही होती हूँ, वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और हमारा वजन नहीं गिर रहा। क्यों? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और सबसे पहले तो इट डिपेंड्स कि इट मस्ट बी अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट या हमारे पास जो एक बंदा होता है वो कंटिन्यूसली गिल्ट में रहता है कि अगर वो खाएगा या खाएंगी तो वो वेट इंक्रीज कर लेंगी। एंड देयर आर सो मैनी केसेस जिसमें ऐसा लोगों को लगता है कि हमने रात में खाना खाया और हमारा सुबह वेट जो है वो पुट ऑन हो गया। देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ लोग तो बाकायदा खाना खाने के बाद उसको वॉमिट करके निकालते हैं। दिस इज वेरी कॉमन मेडिकल कंडीशन। दिस इज वेरी कॉमन। इट्स अ सिम्टम और इट्स अ पार्ट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। वी कैन काउंट इन इट। उसमें होता क्या है कि आपका वेट गेन कैसे हो जाता है। इट कुड बी अ ब्लोटिंग, आपका जो है बनती है, गैसेस बनती हैं बॉडी के आपको अंदर, वाटर रिटेंशन हो सकती है, किसी चीज़ की वजह से एडिमा या स्वेलिंग हो सकती है। और वो स्वेलिंग यूजुअली आपको ये होता है कि आप मल्टीविटामिन या कोई ऐसी मेडिकेशंस या डायबिटीज़, थायराइड या PCO से रिलेटेड आप कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आपको किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाती है। या फिर हमारे पास आप मल्टीविटामिन से आपका वेट गेन होता है विच इज़ वाटर रिटेंशन आपकी लाजमी होती है। इस वजह से हमें लगता है कि हमने जो रात में खाया या हमने अपने पूरे डे में मील लिया उसके बाद हमारा वेट गेन हो गया है। अच्छा, ये भी तो मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि अब पूरा दिन भूखे रहकर आपका एक प्रोसेस है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो टूट फूट का और बनने का प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, हम सबकी बॉडी के अंदर ऑनगोइंग चल रहा है। जब एक पेशेंट या एक इंडिविजुअल वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता है तो उस टाइम पे वो उसकी बॉडी का जो इंटरनल मसल है वो भी बता रहा होता है, बोन का वेट भी दे रहा होता है, बॉडी के अंदर जो गैसेस बन रही होती हैं उसका भी वेट दे रहा होता है। तो जब स्टमक पूरा दिन खाली रहता है तो आपका जो गैसेस का वजन है वो भी वेइंग स्केल पे शो होता है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है क्योंकि आप ब्लोट कर रहे होते हैं ना यूजुअली, या आप होते हैं कि आप कुछ खा नहीं रहे बट आप पानी तो पी रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। बहुत सारे लोग का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपके स्टमक में एक वाटर की लेयर बिल्डअप हो रही है, आपको भूख तो नहीं लग रही बट आप एनर्जी, आपकी बॉडी ब्लोट कर जाती है, ब्लोट कर जाती है इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन्स खाने से हमारा वजन बढ़ जाता है। ऐसा है? या कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स हैं जो आपको वाटर रिटेंशन कराती हैं? हम अपनी ज़बान में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वाटर रिटेंशन कहते हैं, लेकिन हम आम लोगों को जब बता रहे होते हैं तो हम कहते हैं वजन का बढ़ना। सो क्या मल्टीविटामिन्स वजन को बढ़ाती हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स हैं स्पेसिफिकली जिसके अंदर वाकई वजन बढ़ता है और कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स है जिसके खाने से वजन नहीं बढ़ता? अच्छा देखें, पहला क्वेश्चन कि मल्टीविटामिन से वज़न बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज नहीं, कभी कैलोरीज में आपका पार्ट नहीं होती हैं वो कि आपको कोई वो परमानेंटली वेट गेन करें। उससे वाटर रिटेंशन होती है जिसमें विटामिन D3 से हमारे पास वाटर रिटेंशन के नॉर्मल केसेस होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। किसी की बॉडी को विटामिन D3 सूट करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सूट करता है, बट अगर किसी को नहीं करता तो वाटर रिटेंशन हो जाती है। देन इट कम टू विटामिन B। उसके कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशंस होती हैं जिनके कुछ पार्ट में, जैसे आप बोल सकते हैं कि B3 में हमारे पास, B1 में हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं उनमें बहुत माइनर सा बट वाटर रिटेंशन होती है। तो इट इंक्रीजेज इन 1/2 और 1 पाउंड के अराउंड हमारे पास हो जाता है, बट वो परमानेंट वेट गेन नहीं होता।
देन इट कम्स के हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि हमारे पास कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो नहीं इंक्रीज करते, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी अगर आप राइट अमाउंट में ले रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ले रहे हैं, और उसके साथ आप कोई ना कोई आयरन या कोई और दूसरी जो है वो मिनरल्स ले रहे हैं, तो आपका वेट गेन नहीं होता। विटामिन सी ऐसा नहीं होता कि आपका वेट गेन करे, विटामिन ए आपका वेट गेन नहीं करता। बट अगेन अगर आपको लगता है कि वेट गेन हो रहा है तो इट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, वो भी वाटर आपकी रिटेंशन होती है, परमानेंट वेट गेन कभी भी नहीं होता उससे। अच्छा, और फ्रूट्स खाने से क्या होता है, क्या वेट गेन होता है? ये सारे क्वेश्चन हमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोग, हमें ऑडियंस ऐसी सुन रही है, देख रही है, जो कि ना ये समझते हैं कि अगर हम फ्रूट्स भी खा लेंगे, और डेफिनेटली कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं दैट आई अग्रीड, लेकिन कितना अमाउंट एट अ टाइम खाना चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव फ्रूट्स? अच्छा, देयर आर मल्टीपल मिसकॉन्सेप्शंस कि अगर हम खाने के बाद खा लें, खाने से पहले खा लें। खाने से पहले या खाने के बाद से आपका वज़न बढ़ने या कम होने का ताल्लुक इस तरह से होता है कि वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो लोग जो वेट लॉस की जर्नी में ऑलरेडी हैं, उनको हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि खाने से पहले आप किसी भी फल जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हो वो इसलिए खाएं ताकि आपके पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। तो कुछ फ्रूट या हमारे पास कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत मीठे फल, जैसे हमारे पास हो गए मैंगो, बहुत राइपेंड मैंगो या वाटरमेलन, ये आपको बहुत मीठे होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका बहुत इंक्रीज कर देता है, एकदम से इंसुलिन लेवल शूट कर जाता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एनर्जी देते हैं, क्योंकि कार्ब्स यूजुअली आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। बट उसमें क्या होता है कि आपके पास जो थोड़ी देर बाद आपको फिर से एक फीलिंग आती है कि हमें कुछ खाना है, तो आपके इंसुलिन लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो लोग जो अपना वेट लॉस जर्नी में, हम उनको जो है सजेस्ट करते हैं ऐसे फल खाएं जैसे जिनमें फाइबर ज़्यादा हो या जिनमें वाटर जो है ना कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे एप्पल आप खा सकते हैं, आप पेयर खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, वो आपको ना फाइबर भी दे रहे हैं, वो इंसुलिन लेवल बहुत जल्दी ना शूट भी नहीं करते और लॉन्ग टर्म एनर्जीज देते हैं। एक लेयर आपके स्टमक में बिल्ड हो गई, देन आप जो भी 10 to 15 मिनट्स के गैप से फूड आइटम अपना लेते हैं, जो भी मील लेते हैं, वो जो सेकंड लेयर फॉर्म करता है वो ऑटोमेटिकली उसका पोर्शन आपका जो है ना वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बेहतर है उन लोगों के लिए कि जो वेट लॉस जर्नी में है या डायबिटिक है वो पहले खा लें। बट अगर किसी का ऐसा कोई मसला नहीं है और जो है वो, कुछ लोग वेट को बढ़ाना भी तो बिल्कुल, चाहते हैं, जो लोग वेट गेन की तरफ हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट विमेन हैं और उनके साथ कोई, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो हवा आए तो उड़ जाएंगे, और वो ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने वेट को कैसे गेन करें। तो उन लोगों के लिए है कि अब आपको लगता है कि खाने के बाद यू आर गोइंग टू रेस्ट और कोई मूवी देखने वाले हैं, तो उस टाइम पे बेहतर है कि आप फास्ट फूड खाएं। इससे बेहतर है कि आप ऐसे फ्रूट्स खा लें जिनके हमने नाम बताए कि आपका खरबूजा है, तरबूज, बनाना, इस तरह के वाले फ्रूट्स खाएं, ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टे करें आपकी बॉडी में और आपको जो है वो शॉर्ट स्पैन के लिए एनर्जी दें, बट एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएंगे आपकी बॉडी में। इज दिस अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टू गेन वेट? जैसे कि बनाना, और कहा जाता है कि एप्पल, बनाना और मिल्क, अगर इसको आप एक साथ एक शेक बना लें तो उनका वेट गेन होता है, तेजी से होता है। इज दिस अ मिथ या वाकई इसके अंदर कोई लॉजिक है? सबसे पहले तो देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट जो ये बोलते हैं कि कभी भी दूध के साथ कोई फ्रूट मिक्स नहीं करें। प्लीज, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू कैन मिक्स फ्रूट्स विद एनी ऑफ द डेयरी आइटम्स, आइदर विद द योगर्ट और आइदर विद द मिल्क, और किसी भी मिल्क टाइप के साथ उसमें आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं। एंड नॉट ओनली प्रोबायोटिक्स, आफ्टर बिकमिंग अ शेक और अ लिक्विड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पार्टिकल्स के वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड एब्जॉर्ब होने के बाद आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो वेट गेन की जो जर्नी होती है, हम कोशिश करते हैं कि एनर्जी जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म स्टे करे और बहुत जल्दी मिले, क्योंकि एब्जॉर्बेंस जितनी जल्दी होगी बॉडी का फंक्शन उतना आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो वो लोग जिनको वेट गेन करना है उनको मिल्क से बेहतर हम सजेस्ट करते हैं कि आप योगर्ट में जाएं, क्योंकि योगर्ट थोड़ा हाई कैलोरिक होता है, उसमें प्रोबायोटिक्स ज़्यादा होते हैं और एब्जॉर्बेंस जो उसकी बॉडी में होती है ब्लड लाइन में आपकी वो ज़्यादा अच्छी होती है मिल्क के, आप बोल सकते हैं कंपैरिजन में। क्या रोटी और चावल वजन बढ़ाती हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इट्स अ रिसर्च कि 70% लोग सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं एंड 30% आर द पीपल जो जिनमें से भी 30% का 70% है जो लाल आटा यूज़ करते हैं, एंड ओनली 30% ऑफ दैट 30% जो मिक्स्ड ग्रेन फ्लावर यूज़ करते हैं, हम जिनको बोलते हैं कि बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। दे आर नॉट डाइट कॉन्शियस, वो ईट जो है ना वो क्लीन ईटिंग करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि उनके पास जो मल्टीग्रेन आटा होता है वो उनकी बॉडी पे
कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई बुरा असर नहीं छोड़ता। मैं एक जगह सुन रही थी कि होल ग्रेन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि बेसिकली 3 लेयर्स हैं, जिसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो बेसिकली हाई फाइबर लेयर है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो हाई कार्ब्स हैं विच इज जिसको हम अपनी बोल सकते हैं कि फूड न्यूट्रिशन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इट शुड बी द वेस्ट ऑफ द दैट पार्टिकल, और वो वेस्ट जो है वो सफेद आटा है। 70% लोग कंज्यूम करते हैं मैदे की फॉर्म में, सफेद आटे की फॉर्म में, एंड अगेन वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा बेकरी आइटम्स हैं, जैसे हम लोग जो बेकरी के ऊपर केक्स मिल रहे होते हैं, यू नो बर्गर्स में जो बन्स बेसिकली ब्रेड, वाइट ब्रेड, ये सब जो है सब वेस्टेज है, बिल्कुल इसको फेंक देना चाहिए जो हम खा रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी बॉडी ब्लोट कर गई है, और हम लोगों को पीसीओएस कॉमन हो गया है। 10% लोगों की बॉडी ब्लोट करती है आफ्टर कंज्यूमिंग दिस, बाकी 90% का वेट गेन ही होता है इससे। राहिमा, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज यू नो मैं हर डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देख रही होती हूँ, सारे लोग जो है उस बात को सुनना चाहते हैं। पीसीओएस ख़वातीन में दिन ब दिन बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम बच्चों को डेली बेसिस पे नगेट्स दे रहे हैं, फ्राइड आइटम्स दे रहे हैं, तली हुई चीज़ें दे रहे हैं, चिकन बेस्ड चीज़ें दे रहे हैं। सो क्या इसके पीछे कोई वाकई ये अफेक्ट कर रहा है या नहीं? इट्स जस्ट अ मिथ। अच्छा, देखें, बीइंग अ डॉक्टर आप इसको बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकती हैं कि पीसीओएस इज ओवरीज में फैट की एक डिपोजिशन होना, एक लेयरिंग होना और उसका बनना। ठीक है, हम यही इसको बहुत सादी आसान ज़ुबान में इसी तरह समझा सकते हैं। फैट कब बढ़ेगा? जब आप फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं करती, जैसे आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। ख़ास तौर पे पीसीओएस अब या तो बच्चियों में, लड़कियों में, या जो है वो ख़वातीन में इसलिए हम रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे घर की जो ख़वातीन हैं उनको ऐसा लगता है कि घर के बेसिक होम चोर्स करने से उनका जो है वो कैलोरी जो है ना वो बर्न हो जाती है, विच इज़ अ वेरी बैड, आप बोल सकते हो एक बुरा मिथ है कि आप ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को 30 to 45 मिनट्स तक इंगेज नहीं करते, आपकी कैलोरीज उस हिसाब से बर्न नहीं होती। दे आर जस्ट द बेसिक कैलोरीज आप बर्न करते हैं जो आप अपने नॉर्मली ज़िंदगी में खाते पीते उठते बैठते आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो हम हाउस वाइफ्स के लिए यही बोलते हैं कि आप जब तक अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आपका फैट तो कहीं नहीं जाएगा, नो मैटर व्हाट यू ईट। नो मैटर, इसका मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस पे आप जो है वो वॉक कर लें। बिल्कुल वॉक कर लें। और ये जो आजकल मुर्गियों को कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लग रहे हैं, सो वो स्टेरॉइड्स जो हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, डेफिनेट सी बात है उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, और ये सारे प्रॉब्लम्स सबसे बड़ा एक हमारे पास मसला ये भी है, लैक ऑफ नॉलेज आप समझ लें, आप कह सकते हैं, या हम जो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर देते हैं, तो इसलिए हम क्या समझते हैं कि हम कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मिनरल्स या वाइटामिन्स को हम जो है वो खाने लगते हैं, उससे भी बॉडी पे आपके इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी को नीड नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, आप खाने लगते हैं तो उससे भी एक फैट की लेयर डिपॉजिट होना शुरू बॉडी में हो जाती है। अच्छा, वो लोग शुगरी स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और लोगों को ऐसा लगता है ब्लैक कलर वाली ड्रिंक तो हम सब बहुत शौक से सोडा पीने से सबको लगता है, जो यूजुअली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो पीने से सबको लगता है कि दिस इज बैड, बट जो नॉर्मल फ्रूट जूसेस हमें मार्केट में मिलते हैं टेट्रा पैक्स में, उनको लगता है कि इट्स सेफ क्योंकि जूस ही तो है। तो इट्स नॉट द जूस, इट्स 70% शुगर एंड 30% इज द ग्लू, आप बोल सकते हैं कि फूड का जो भी एक लिक्विड उन्होंने उसमें ऐड किया है फॉर द फ्लेवर, एंड देन अगेन उसमें कलर्स, फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो सब कुछ वो अलग होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, घरों में फ्रेश जूसेस आप इस्तेमाल करें, बट बेटर है कि आप देखें कि जब आप ऑरेंज जूस निकालते हैं तो इट टेक्स 3 to 4 ऑरेंजेस टू मेक 1 ग्लास ऑफ जूस। तो बेटर है कि आप 2 to 3 ऑरेंजेस खाएं, क्योंकि जब जूस निकालते हैं तो फाइबर एलिमिनेट हो जाता है, बहुत माइनर सा फाइबर रह जाता है। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप 2 या 3 ऑरेंजेस ऐसे ही खा लेंगे तो आपके बॉडी में फाइबर भी जाएगा, कार्ब्स भी जाएंगे, और आपके पास जो उसमें जितने भी आप बोल सकते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो सब जाएंगे। तो इट वुड बी बेटर कि जूस के मुकाबले में आप जो है फ्रूट्स प्रेफर करें, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो वी कैन गो फॉर द फ्रेश जूसेस एंड ऑल। अच्छा राहिमा, एक कम्युनिटी हमारी ऐसी है जो डब्बों को देख के उस पर कैलोरीज लिखी हुई देख के काउंट करके वो खाते हैं। बिल्कुल। और एक कम्युनिटी हमारी ऐसी है जिनको अभी भी नहीं पता कि व्हाट इज़ फाइबर वी आर टॉकिंग, हमें फैट्स क्या है जो हम बात कर रहे हैं, कैलोरीज क्या है जो हम बात कर रहे हैं, सो कैन वी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स कि ये फाइबर क्यों ज़रूरी है और फाइबर है क्या,
किन किन चीज़ों में नेचुरली पाया जाता है, क्या इसके हमारे स्टमक के ऊपर असरात होते हैं? मोस्टली लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको हम कहते हैं कि हाई फाइबर डाइट, बट एक आम बंदे के लिए ये देखना कि व्हाट इज़ दिस हाई फाइबर डाइट इज़ समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग, ख़ास तौर पे वो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि व्हाट इज़ हाई फाइबर डाइट। अच्छा देखिए, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन इट्स वेरी सिंपल। हम बोलते हैं कि जो ओल्ड वाइफ टेल्स होती हैं ना, वो बड़ी आपको न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं, स्पेशली अगर हम उसको विलेज लाइफ से कंपेयर करें। वेन एवर यू गो विद द कंपैरिजन ऑफ विलेज लाइफ एंड द सिटी लाइफ, आपको एक कंपैरिजन दिखेगा, दे ईट वेरी नेचुरल थिंग्स। उनके पास आप बहुत कम बीमारी का रेशो देखते हैं एज कम्पेयर टू द सिटी लाइफ। क्यों? क्योंकि दे नो कि अगर हमारे पेट में दर्द है तो या हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमें इस्पगोल, जो बहुत इजीली हमें मार्केट में मिलती है, वो खानी है, हमें केला खाना है, जो यूजुअली सॉफ्टनर का काम करेंगे और पेट में एक ऐसी लेयर बना देंगे जो हमें स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द फाइबर्स जो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे। आपका जो है ना शुगर भी नहीं होती और स्टूल को सॉफ्ट करेंगे ताकि आगे जाके किसी किस्म का कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये बहुत ही ईजी हम इसको वे में समझा सकते हैं कि दिस इज फाइबर। देन इट कम्स टू द फैट, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, बिल्कुल, जो बहुत इजीली बॉडी में जाके डाइजेस्ट, बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती उसमें। देन इट कम्स टू फैट। फैट में क्या होता है, हम इसको चर्बी आप कहिए। अब आप लोगों को लगता है कि हमने अंडा खाया, इसमें तो कोई फैट नहीं है, इसमें तो कोई चर्बी बज़ाहिरी तौर पे नहीं है। लोगों को लगता है चर्बी सिर्फ गोश्त में और इस तरह की चीज़ों में होती है, या ज़्यादा तले हुए खानों में। तो चर्बी बेसिकली होती है कि आपने किसी भी फॉर्म में ऑयल का लिया, आपने कोई भी तेल या तेल से बनी हुई चीज़ इस्तेमाल की, वो आपकी बॉडी में गई, उसने एक रिएक्शन किया एंड अब आपकी एक मसल्स की लेयर है। मसल्स प्रोटीन है आपके, जो गोश्त है प्योर गोश्त है। अब उस मसल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे जाके चर्बी आपकी जमना शुरू हो जाती है। कुछ दिल की नालियाँ आपकी, या आपकी बॉडी की ऐसी नालियाँ जहाँ पे अब आपको ब्लड को लगता है, आपकी बॉडी को लगता है कि अब तो इन पट्ठों में जगह नहीं बची, तो कहाँ पे स्टोर होना है, वो उन दिल की नालियों में, शरियानों में आपके जाके स्टोर होती है। वो फैट आगे जाके आपको दिल का कोई भी मर्ज कर सकता है, किडनी का कोई प्रॉब्लम कर सकता है एंड मल्टीपल इश्यूज होते हैं। तो वो चीज़ जो लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी में जाके रुक जाती है, खाने में चिकनाई बेसिकली, और चर्बी के फॉर्म में आपकी बॉडी में हमें उसके असर दिखते हैं, वो फैट है। एंड व्हाट इज बेसिकली कैलोरीज। अच्छा, कोई भी चीज़ खाने से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मुट्ठी बादाम है और मेरे पास एक चिकन का पीस है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल हम उसको समझे कि दोनों में 1500 कैलोरीज हैं। बट अब मैं अगर ये बादाम जो है वो खाती हूँ तो कहने में इसका पोर्शन साइज इज वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू द चिकन पीस, बट ये मेरी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट, बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत देगा एज कम्पेयर टू द चिकन। मैं ये नहीं बोल रही कि चिकन बुरी चीज़ है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ये मेरी बॉडी में लॉन्ग टर्म रहेगा और मुझे देर तक एनर्जी देगा। ठीक है, इससे मेरा वजन बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट अगर मैं यही 1500 कैलोरीज वाला चिकन पीस खाती हूँ तो ये मुझे एनर्जी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए देगा, थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लगेगी क्योंकि मेरी बॉडी में स्टे नहीं करा बहुत लंबी देर तक, और इस कैलोरी की वजह से मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो कैलोरी हम एक ऐसी टर्म जो आपको एनर्जी भी देती है, आपकी बॉडी में रहती भी है, और आपकी बॉडी में कंज्यूम होने के बाद को वेट गेन या वेट लॉस की तरफ लेके जाती है। तो बहुत इजी डेफिनेशन हम इसकी ये समझ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा रमज़ान, अब हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर सहरी में लोग ज़्यादा पराठे खाते हैं, सालन खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ लोग बलाई भी खा रहे होते हैं शौक से, बट उनको ये लगता है कि जब हम जितना ज़्यादा खाएंगे सहरी में तो हमें शायद भूख नहीं लगेगी, बट होता क्या है कि 12 बजे तक उनका एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, सो मैंने कहीं पहले पढ़ा था जब हम अपनी मेडिकल की लाइफ में थे कि आप लो कैलोरीज सहरी करें और हाई फाइबर इफ्तार करें, सो सहरी के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक के उनको क्या सहरी में खाना चाहिए, एक शॉर्ट प्लान अगर आप प्रोवाइड करें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो क्या खाएं, वो क्या इस्तेमाल करें सहरी में भी और इफ्तार में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम डायबिटिक पेशेंट्स पे आते हैं। अगर तो आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि यू कैन फास्ट, तो आप फिर रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट कर देते हैं कि हम रोज़ा छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, बट अपनी जान पे हमें जुल्म भी नहीं करना। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया तो आप जो है वो रुक सकते हैं, बट अगर आपको इन एनी केस रोज़ा रखना है तो हम जो है वो वाली डाइट्स लें जो आपकी बॉडी में थोड़ी देर तक स्टे करते हैं। अगेन द फाइबर्स उसमें ज़्यादा हो, शुगर्स उसमें या कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कम हो। उसमें आप क्या ले सकते हैं, बहुत इजी, दलिया, जो जौ का दलिया, या हमारे पास बार्ले पॉरेज, या हमारे पास जिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉरेजेस जो मिलते हैं हम वो लें।
एक तो बहुत देर तक फाइबर की वजह से वो पेट में स्टे करते हैं, दूसरा ये कि बहुत देर तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को या इंसुलिन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं देते। तो इसमें शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर ड्रॉप होने के चांसेस हैं इफ्तार तक, तो उसके साथ आप 1 और 2 डेट्स ले सकते हैं मैक्स। डेट्स बहुत स्वीटेंड होती हैं, टाइप ऑफ द डेट पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव अजवा खजूर बहुत अच्छा है। इफ़ यू हैव देयर इज अ डेट टाइप जो आप शुगर में बहुत सेफ है, मैजडूल शुगर, उसको मैजडूल डेट कहते हैं, विच इज़ मिस्री, आप बोल सकते हैं कि मिस्र की एक टाइप है डेट की। वो बहुत लेस स्वीटेंड होती है एज कम्पेयर टू अजवा एंड अदर डेट्स। तो अगर आपको वो मिलती है तो आप वो खा सकते हैं। उससे आपका ना बहुत ज़्यादा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। तो इट्स अ वेरी, आप बोल सकते हैं कि बहुत कम केसेस में आप ये कर सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी चांस कि आपका कम हो जाएगा इन फ्यूचर। फॉर दोज जिनको नॉर्मली हमारी तरह फास्टिंग करनी है बट अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना है, तो देखिए इन न्यूट्रिशन आपको कैलोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं काउंट करनी। अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी की नीड इज़ 2100 कैलोरीज फॉर एग्जांपल, तो मुझे अपना मील प्लान डिवाइड करना है इन 2 पार्ट्स, विच इज़ इफ्तारी एंड सहरी, क्योंकि यूजुअली इफ्तार के बाद हम डिनर्स नहीं करते क्योंकि अब हमारा इसी तरह का रूटीन है। तो आपने 2100 को डिवाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आप 1500 कैलोरीज इन इफ्तार कंज्यूम करने वाले हैं, तो द रेस्ट ऑफ द कैलोरीज आपको अपनी सहरी में कंज्यूम करनी है। अब सहरी में व्हाट यू कैन हैव एग इन बॉइल्ड फॉर्म, या बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप फ्राइड एग खाना है तो बहुत ही लेस ऑयल में, या ऑलिव पोमेस ऑयल विच इज वेरी सुइटेबल फॉर द कुकिंग, नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। तो आपने उसको उसमें फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन के अंदर कुक कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग के लिए भी आप जो वेरिएंट बता रहे हो ऑयल का, यू नो इट्स ऑलिव ऑयल का पोमेस ऑयल है, नॉट ओनली ऑलिव बट देयर आर कोकोनट, एवोकाडो ऑयल, जिनके पोमेस वर्जन्स आर सेफ टू कुक एंड फ्राइंग। मस्टर्ड ऑयल इज वेरी सेफ टू कुक, बट उसमें क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल में समटाइम्स देयर आर चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, किसी को सूट नहीं करता उसमें। कुछ हमारे पास आप बोल सकते हैं कि ऐसे केमिकल टर्म्स हम यूज करते हैं कि जिसमें फ्लेवोनॉल्स एंड ऑल दीज थिंग्स होती हैं, जो आपको जो है ना कोई टॉक्सिसिटी, कोई मसला कर सकती है, बन जाती है वो। तो इसलिए हम उसको कोशिश करते हैं कि आपका जब बहुत स्मोक पॉइंट हो जाए तो आप ना यूज करें उसको, फ्राइंग के लिए एटलीस्ट ना यूज करें। ठीक है। देन अगेन हम आते हैं डाइट पे अपनी। अगर हमें सहरी करनी है तो हमने एक छोटा सा पराठा बना सकते हैं विच शुड बी अ सीडी साइज। जो हम पहले अपने टाइम पे सीडी कैसेट सुनते थे, उस सीडी साइज का पराठा। तो अगर हम पराठा बनाएंगे सीडी साइज का तो इट वुड बी वेरी स्मॉल, उसका वेट, उसकी लेयर बहुत पतली होगी। अब कहने को देखें साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे। हम कहने को लगता है कि छोटा पराठा खा रहे हैं, बट उसके साथ हम मल्टीपल चीज़ें ऐड करते हैं जो टाइम टू टाइम बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं और कैलोरीज देती हैं। आपने एक छोटा सा पराठा लिया, उसके साथ आपने 2 और 3 टेबल स्पून दही ले लिया, अगेन वेरी हाई कैलोरिक, आपको फाइबर भी दिया, स्टे भी करेगा बॉडी में, एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। देन इट कम्स टू हाफ फ्राई एग और फुल फ्राई एग, वॉट एवर द केसेस। और अगर आप पराठा नहीं ले रहे तो गो फॉर ओट्स विद एग। एग इज अ वेरी कंप्लीट न्यूट्रिशन, उसमें विटामिन सी के अलावा अल्लाह ताला ने सब कुछ रखा है। तो इफ़ यू वांट कि आपके पास सारी चीज़ें आए तो आपने एग तो लाजमी लेना है, और ऑल इन वन पैक। या बिल्कुल। और एक बहुत मिस्टेक बड़ी हम ये करते हैं कि हम उसमें से एग योग हटा देते हैं। इट्स अ वेरी गुड फैट, इट्स अ वेरी गुड फैट। आप जो बोलना चाहिए कि एग का कोर है वो हटा दिया। Actually, good fats are also essential for your body. There are some good cholesterols in your body जिसको हम HDL कहते हैं, और जो आपको स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बचाता है। Exactly. और हमारा ये मिसकॉन्सेप्शन है कि बस जो बोलना चाहिए कि फैट्स ना सिर्फ बुरे ही होते हैं, जहाँ वर्ड फैट आया इट्स बैड। तो अब अगर हमें वेट कम करना है तो हम पीनट्स नहीं ले सकते, हम बादाम नहीं खा सकते, हम जो है वो अंडा नहीं खा सकते, स्पेशली एग योग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अक्सर हम जो ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को देते हैं, तो मैं लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराती हूँ अपने पेशेंट्स का, चाहे हम स्लिमिंग दे रहे हैं या हम कोई मशीन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हम जब भी मैं इनफैक्ट अभी जो यंग लोग आ रहे हैं उसके अंदर मैं HDL ज़रूर देखती हूँ पेशेंट्स का। अच्छा, HDL कम हो रहे हैं लोगों के यार, दिस इज वेरी कॉमन। चलो हम तो सोच रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हम सोच रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो HDL है यंग लोगों का, इट शुड बी अराउंड 55-60, बट वो 40 से नीचे जा रहा है, वो 39-35 को टच कर रहा है, which is very much alarming. Good fat is 13 these days. अभी 2 और 3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। Seriously? 13 एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL बोलते हैं, इट्स अराउंड 600 और 700। तो
कैन यू इमेजिन कि बॉडी किस पार्ट ऑफ द Very साइड risk. पर है, मतलब कहाँ पर आप रिस्क, सुसाइड बॉम्ब्स लेके फिर बिल्कुल रहे हैं. एग्जैक्टली, एंड दैट पर्सन इज नॉट रेडी कि वो अपनी डाइट में चेंजेस करे, बिकॉज ही थिंक्स वट एवर ही इज ईटिंग इट्स परफेक्ट. Okay, there are kind of people, you know, in this जो world, आपको they बिल्कुल need actually psychological support. इसको हम mind therapy भी बोलते हैं, बिल्कुल. जो कि हमारे यहाँ I think थोड़ा सा lacking है. You know कि कभी कभी हर फील्ड में हर डॉक्टर, चाहे वो गैस्ट्रो का है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, जब पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर माइंडसेट्स की भी सपोर्ट बिल्कुल. होनी चाहिए, जो पेशेंट को काउंसल करे, बिकॉज अदरवाइज कभी कभी पेशेंट बहुत स्टबर्न होता है, उसको बहुत. लगता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स राइट, और जो डॉक्टर लिख के दे रहा है मुझे अपने वो पैसे बनाने के लिए बिल्कुल. लिख के दे रहा है, ये मुझे लैब्स क्यों लिख के दे रहा है, ये मुझे दवाइयाँ क्यों लिख के दे रहा है, इसका डेफिनेटली इस कंपनी के साथ कोई राब्ता होगा. मतलब इस तरह का भी माइंडसेट है अच्छा, कि एक पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट या एक डॉक्टर जो आपके बेनिफिट के लिए बात करे, आप उस पर भी डाउट करते हैं. पाकिस्तान में इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन कि लोग बोलते हैं हम इस डॉक्टर के पास गए, हम इस न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, न्यूट्रिशनिस्ट का तो मार्जिन जाने का बहुत ही कम है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि खाने के लिए किसी से क्यों पूछना है, मैं क्यों हमें पूछूं, मैं तो खुद पूछें अपनी किसी डाइट से. बना लेता हूँ. हाँ, एंड दीज डेज दिस जेन ज़ी इज लाइक चैट जीपीटी नोज एवरीथिंग एंड Yeah. वो हमें सब बता सकता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट, आपको बॉडी सॉरी को टू से समझना होता आजकल है. के ज़माने में चैट जीपीटी है, लेकिन ये शुरू से गूगल डॉक्टर्स हमेशा से थे. बिल्कुल. जब हम भी अपने यू नो नए नए फील्ड में आए थे तो हमें गूगल डॉक्टर्स को फेस करने को पड़ता था, बट एनीवेज ये हमारी सोसाइटी के अंदर पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. और कोई भी अगर आपको Yes. ज्यादा टेस्ट लिख के देता है तो वो अल्टीमेटली आपके सोसाइटी benefit के लिए के बुरा लिए. हो जाता है. लेकिन Exactly. वो हाँ. आपके लिए अच्छा कर रहे होते हैं, बिकॉज दे वांट टू गो इन एवरी माइन्यूट डिटेल के कहीं भी कोई छोटा सा पार्ट भी मिस ना हो जाए. आपको पता है, एक बार मैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, जब हम हॉस्पिटल्स में मैं थी, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, हाउस जॉब चल रही थी, तो मैंने एक पेशेंट से कहा कि यू नो आपको कंसल्टेंट ने ये टेस्ट लिख के दिए हैं तो आप ये करवा लें. तो कहने लगे वो मुझे पता है मेरी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा. मैंने कहा आप फिर भी करवा लें, डॉक्टर ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा. कहते नहीं, अगर कुछ नहीं आया तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे. एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड. ये बहुत मसला है कि अगर कुछ नहीं आया तो चलिए अच्छी बात है ना, इट्स अ हेल्दी very थिंग good फॉर यू, sign. आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे. सो एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक. अच्छा राहिमा, मुझे लास्ट एक क्वेश्चन छोटा सा है कि जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, न्यूट्रिशनल कैलकुलेशन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कि कुछ लोग अपने घर में खुद ही डाइट कर रहे होते हैं, यू नो वो इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से डाइट कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो काम नहीं करता. तो कितना ज़रूरी है कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की सपोर्ट, आप कैसे इसको कैलकुलेट करती हैं, बीएमआई का क्या रोल है आपकी फूड कैलकुलेशन के अंदर? अच्छा देखिए, व्हेन इट कम्स टू बीएमआई, बीएमआई आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए और आप किस पार्ट पे फॉल कर रहे हैं. अदर आप अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, एंड देन ओबीस की 3 क्लासेस हैं हमारे पास. तो हम इन 3 क्लासेस में से किस पे फॉल कर रहे हैं, बट वो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कभी भी नहीं बता सकता. उसके लिए हम लैब टेस्ट रन करते हैं, देन उसके बाद देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर. हम आपकी डाइट, आपकी कैलोरी, आपका रूटीन, एंड देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड, देयर आर 2 थिंग्स बेसिकली, बीएमआर एंड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए आसान से लफ्ज़ों में बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, कहने को लगेगा कि मेरी बॉडी तो कोई फंक्शन ऐसा नहीं परफॉर्म कर रही और मेरी कोई एनर्जी या कोई कैलोरी तो बॉडी से नहीं जा रही, बट माई ब्रेन इज कंटिन्यूसली फंक्शन, इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग. मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, इट रिक्वायर्स एन एनर्जी. इसमें हमारी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम हो रही हैं, विच इज बीएमआर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएमआई के साथ. देन इट कम्स टू, हम बोलते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो आपके दिन में, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जब हम 3 चीज़ों को कलेक्टिवली मिलाते हैं तो हम बताते हैं कि एक बंदे को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. एक तो बीएमआर के लिए, देन अपनी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, एंड देन वेट लॉस करने के लिए. तो 3 किस्म की कैलोरीज आती हैं. उसकी हम कैलकुलेशंस में जाके एक बंदे को बताते हैं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इस पर आपने काम करना है. दिस इज यू कैन नॉट डू एट होम. क्यों? मतलब मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं है जो बहुत खुशी खुशी बोले कि आओ झाड़ू पोछा करते हैं, आओ बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं. तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हैं, आपको क्योंकि करना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही. इफ यू आर डूइंग तो इट्स वेरी गुड थिंग,
बट इससे आपकी कैलोरीज कभी बर्न कभी नहीं कुछ हो लोग रही ऐसे हैं। होते हैं जो जिनकी ये हॉबी भी होती है और वो खुशी से करते हैं, हाँ, उनको इट्स खुशी ओके इफ मिलती यू है। थिंक लाइक Exactly. व्हेन इट कम्स टू माय मॉम, शी थिंक्स कि मेड्स अच्छा काम नहीं करती हैं, हाउस हेल्प अच्छा काम नहीं करती हैं, जो अपने Exactly. घर को सफाई करके और आपको अम्मियों को तो खाना एक बनाने में खुशी तसल्ली मिलती है ना। एग्जैक्टली वो आपको Exactly. मिलती है। तो हाँ। अगर उनको आपको लगता है इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट स्टिल आपको फिजिकल Yes, एक्टिविटी yes. 10-15 मिनट बहुत कम भी बहुत अगर करें तो ज़रूरी है, करनी जरूरी exactly. है। देन इट कम्स टू हमारी लैब रिपोर्ट्स, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, उसमें हो सकता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है आपको। FBS आपका हाँ। ज्यादा हो, HbA1c कम हो, बिल्कुल। वो नॉर्मल हो, हमें उसकी कैलकुलेशंस करनी बिल्कुल। पड़ती है विच चैट जीपीटी कैन डू, बट वो सारी चीजों को मिला के नहीं चैट बता जीपीटी सकता। ये तो नहीं बताएगा ना आप घर में कितना बिल्कुल। चिल्लाते हैं और And आपके then- कितनी एनर्जी बिल्कुल। वेस्ट होती And है। then again पाकिस्तानी साउथ एशियन पीपल Yeah. यूजुअली खाना बचपन से वीनिंग पीरियड से खा के बड़े होते हैं, खिचड़ी, दालें, दलिया, मिर्चें, मसाले, Yes. तो हम वो सैलेड्स की तरफ जाना सजा लगता है। एग्जैक्टली। तो आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ जाता है, टेस्ट बड्स उनको भी लगता आ है कि जाते सैलेड हैं, खाया तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ हालांकि खाया इट्स ही वेरी नहीं। हाई फाइबर। एग्जैक्टली। और आपको सैलेड्स खा के ना स्ट्रेस होने लगता है विच इंक्रीजेज योर कॉर्टिसोल लेवल, और कॉर्टिसोल आपको जो है डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल कि आपका वेट गेन होगा ही होगा, फिर तो आपका कॉर्टिसोल बिल्कुल ऐसा ही है। एंड थैंक यू सो मच राहिमा, सच अ नाइस डिस्कशन। आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा मजे की थी, बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसके Thank अंदर। और अगर आप राहिमा से कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, इनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विद अ स्मॉल मैसेज आई एम साइनिंग ऑफ दैट स्टे हैप्पी, कीप हेल्दी, बाय बाय।